अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं शहजाद मुगल और आप देख रहे हैं टेक नॉलेज। आज एक दफ़ा फिर हम एक बहुत ज़रूरी घरेलू मसले का हल निकालेंगे। चूँकि सर्दियों में गैस की लोड शेडिंग को लेकर हमें बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। बहुत हद तक हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी मुतासिर होती है, जिसमें सबसे ज़्यादा परेशानी हमें पानी के गर्म करने की होती है। चूँकि गैस के आने और जाने का एक ख़ास टाइम होता है और उस वक्त पे अगर हम अवेलेबल नहीं तो हम गीज़र को ऑन नहीं कर सकते, और जितनी देर में हम गीज़र ऑन करने लगते हैं उतनी देर में गैस के दोबारा जाने का टाइम हो जाता है। तो इस तरह घर में जिस बंदे की गैस के आने पर गीज़र को ऑन करने की ड्यूटी होती है, उसकी ड्यूटी बहुत सख्त होती है। और बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि गैस आकर चली जाती है लेकिन हमें गीज़र ऑन करना याद नहीं रहता, और ये ड्यूटी इस कदर सख्त होती है कि आधी आधी रात को उठकर गीज़र को ऑन करना पड़ता है। और इस कदर सख्त ड्यूटी की वजह से अक्सर उस बंदे की शामत भी आई रहती है। तो इस मसले का हल ऑलरेडी मैं एक वीडियो में बता चुका हूं, लेकिन उसमें बहुत से दोस्तों का यह कंसर्न था कि उनको अलग से सिलेंडर लगाना या उसके साथ नया पाइप लगाना या उसकी वायरिंग करना, सिलेंडर में गैस भरवाना, ये सारे काम उनके लिए थोड़े मुश्किल साबित हुए। तो वो इसका थोड़ा आसान हल चाहते थे। तो आज की वीडियो इस कदर स्पेशल होने वाली है कि इसे देखने के बाद आप ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि ये काम या ये टेक्निक आज से पहले कंपनी वालों ने क्यों नहीं अपनाई। मैंने ये तजर्बा खुद किया और इसे काफी दिन इस्तेमाल करने के बाद आपसे शेयर कर रहा हूं। यकीनन आपको बहुत पसंद आएगा। साथ रहिएगा, शुरू करते हैं। आज हम किसी एक्स्ट्रा सिलेंडर का खर्चा नहीं करने वाले, ना ही उसके साथ कोई पाइप लगाएंगे, ना ही किसी गैस का खर्चा करेंगे, बल्कि महज घर में मौजूद एक चार्जर के साथ हम इसका ऐसा इलाज करेंगे कि आज के बाद हमें कभी भी इसे दोबारा ऑन नहीं करना पड़ेगा। गैस की लोड शेडिंग में जब ये ऑफ होगा तो गैस के दोबारा आने पर खुद ब खुद ऑन हो जाया करेगा, और आप एग्री करेंगे कि यही वो चैनल है जिसपे आपके तमाम घरेलू मसाइल का हल मिलता है। तो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में थर्मोकपल के इस सेंसर को ऑलवेज गर्म रखने के लिए मैंने एक अलग से सिलेंडर लगा के उसमें से इसको फ्लेम दिया था। आज हम जो काम करने लगे हैं वो बहुत ही आसान है। तो उसके लिए फ्रेंड्स हम मार्केट से इस तरह का एलिमेंट लेके आएंगे। इसे नाइक्रोम वायर भी कहते हैं, आप नाइक्रोम स्प्रिंग वायर कह के भी ले सकते हैं, हीटर का एलिमेंट कह के भी ले सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि ये 12 वोल्ट पे हो। आपको 1000 वाट का मिले तो 1000 वाट का ले आए, 400 वाट का मिले तो 400 वाट का ले आए। कम से कम वाटेज का मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन किसी भी वाट में मिल जाए तो हमें वो काम दे जाएगा। और ये स्प्रिंग 400 वाट का है और 220 वोल्ट बिजली पे चलने वाला है। हम इसे 220 की बजाय 12 वोल्ट पे चलाने वाले हैं। ये हमें सिर्फ 30 रुपए में मार्केट से मिल जाएगा। इसमें बड़े साइज के भी मिल जाते हैं। जली हुई इस्त्री के अंदर से हमने ये वाली नाइक्रोम वायर निकाली है। हम इसका भी यूज कर सकते हैं, इसका भी कोई छोटा सा हिस्सा लेके यूज कर सकते हैं। इसमें स्प्रिंग के अलावा सीधी वायर भी मिलती है, हम वायर से भी काम चला सकते हैं। ये थर्मोकपल 2-3 तरह की होती है, लेकिन इसका काम एक जैसा ही होता है। तो हमें अपने गीजर की थर्मोकपल के हिसाब से इसका साइज ले लेना है। बिल्कुल एग्जैक्ट साइज भी नहीं चाहिए, हम अंदाजे से भी इसका साइज ले सकते हैं। और अगर ये नाइक्रोम वायर स्प्रिंग की शक्ल में नहीं मिली, बिल्कुल स्ट्रेट मिली है, तो भी हम इसे यूज कर सकते हैं। थर्मोकपल के सेंसर की साइज की कोई भी गोल चीज ले लेंगे और हम उसकी एक साइड को थोड़ी लंबाई में छोड़ देंगे और बाकी को हम उस चीज के ऊपर लपेट देंगे। और जब हम इसे यहाँ से बाहर निकालेंगे तो ये एक टाइप का स्प्रिंग बना होगा। उसके बाद फ्रेंड्स, हम घर में मौजूद कोई भी 12 वोल्ट का चार्जर ले लेंगे। ये 12 वोल्ट का चार्जर हमारे घर में बहुत सारी चीज़ों में यूज़ होता है। अगर नहीं भी मिले तो ये 100-150 रुपए का मार्केट से हमें मिल जाएगा। और ये भी ज़रूरी नहीं कि हमें 12 वोल्ट का ही चाहिए, आप 24, 18, 20, 16 सब वोल्ट्स का यूज़ कर सकते हैं। हम ये चार्जर इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि इसका बिजली का बिल्कुल भी कोई खर्चा नहीं होगा और ये लॉन्ग टाइम चलता रहेगा। जिस तरह आमतौर पर कैमरों का अडॉप्टर ऑल द टाइम चलता रहता है, वाईफाई का अडॉप्टर ऑल द टाइम चलता रहता है, तो यहाँ पे भी हम इसे ऑल द टाइम चलाने के लिए यूज कर रहे हैं। एसी एलिमेंट पे हम डीसी अडॉप्टर को यूज कर रहे हैं। हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा ये चार्जर, हमारा ये अडॉप्टर हमारी नाइक्रोम वायर को ठीक से चला सकता है या नहीं? तो उसके लिए हम एक सिंपल मेथड करेंगे कि हम इसकी एक वायर को इसके साथ अटैच कर देंगे। किसी भी साइड पे हम प्लस लगा सकते हैं और किसी भी दूसरी साइड पे हम माइनस लगा सकते हैं। तो एक साइड पे तो हमने इसकी एक वायर लगा दी है और दूसरी साइड को चेक करने के लिए हम यहाँ से पकड़ भी सकते हैं। जिस साइड से इसकी वायर नहीं होगी, ये गर्म नहीं होगा, तो हम अडॉप्टर को ऑन कर लेते हैं और इसे चेक कर लेते हैं कि ये ऑन होता है या नहीं, गर्म होता है या नहीं। ये जिस जगह पे रेड होना स्टार्ट हो जाएगा, हमें इसका उतना हिस्सा चाहिए होगा। आप देख सकते हैं कि हमारा स्प्रिंग एक जगह से रेड होना शुरू हो गया है।
मतलब हम इसे इस जगह पे भी लगा सकते हैं। अगर हम चाहें कि इसे और मज़ीद रेड करना है तो फिर हम इसको और नज़दीक कर देंगे। ये आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे हम इसे नज़दीक करते जाएंगे ये ज़्यादा ग्लो करेगा, जैसे जैसे हम इसे दूर करते जाएंगे ये कम ग्लो करना शुरू कर देगा। हमें इतना ग्लो चाहिए कि जिससे मेन बर्नर में आग लग सके। इसे इसके अंदर लगाने का तरीका ये होगा कि इस स्प्रिंग को हम इसके इस थर्मोकपल के एज के ऊपर चढ़ा देंगे। ये इस वायर को खींच के टाइट कर देंगे ताकि ये एक जगह पे फिक्स हो जाए, यहाँ से बाहर ना निकले। अगर यहाँ पे फिक्स करने के बाद भी ये स्प्रिंग ग्लो नहीं करता तो हम इसके एक आध स्प्रिंग को और मज़ीद कम कर देंगे। 12 वोल्ट अडॉप्टर की वायर गीज़र के नीचे से इसके अंदर लेके जाएंगे ताकि इस वायर को आग से कोई इशू ना हो। इसके हम एजेस से इसे जॉइंट कर देंगे। तो फ्रेंड्स इसकी फिक्सिंग का कोई ऐसा सीन नहीं है कि ये प्रॉपर एक ही जगह पे फिक्स करनी है। हमें इसकी थोड़ी सी वायर को थर्मोकपल के एज पे लपेटना है ताकि जब वायर गर्म रहेगी तो थर्मोकपल भी गर्म रहेगी और स्प्रिंग के थोड़े से हिस्से को इसके आगे ले जाके छोड़ना है ताकि वो ग्लो करने लगे। और गैस जाने के बाद जब दोबारा गैस वापस आएगी तो इस ग्लो करते हुए स्प्रिंग की वजह से बर्नर में दोबारा आग जलने लगेगी। आपके केस में अगर ग्लो करते हुए स्प्रिंग से आग नहीं लगती तो आप इस स्प्रिंग को थोड़ा सा आगे की तरफ भी कर सकते हैं, यानी गैस इस जगह से निकलनी होती है तो इसके थोड़ा सा करीब भी कर सकते हैं। फर्स्ट टाइम में इसकी थोड़ी सी सेटिंग करनी पड़ेगी, उसके बाद हमें इसे कभी नहीं छेड़ना पड़ेगा। रही बात इसकी इन तारों की, आग हमेशा ऊपर को गर्म करती है, नीचे की तरफ ज्यादा हीट नहीं आएगी। बावजूद इसके हम नाइक्रोम वायर को थोड़ा सा डिस्टेंस पे मतलब नीचे तक ले जाएंगे और इन वायर्स के जॉइंट्स को भी थोड़ा नीचे की तरफ ले जाएंगे तो ये ज्यादा बेटर हो जाएगा। गैस ना होने के बावजूद हमने पायलट में फ्लेम ऑन कर दिया है क्योंकि थर्मोकपल इस वक्त गर्म है, इसलिए इसका ये सेल वर्किंग कंडीशन में है। इसको दबाने से भी पता चल रहा है जब सेल एक दफा नीचे आके दोबारा वापस ना जाए तो ये बिल्कुल नरम हो जाता है। और इस तरह भी अगर इसे चेक करना हो तो हम इसे जब ऑफ करेंगे तो सेल के वापस ऊपर जाने की आवाज भी आएगी। आपने इसकी आवाज सुनी कि जब हमने इसे यहां से बंद किया तो हमारा ग्लोइंग स्प्रिंग बंद हो गया, तो यहां से इसके सेल ने भी इसका रास्ता ब्लॉक कर दिया। आपको समझाने के लिए हमने पायलट को बाहर निकाल लिया है और स्प्रिंग की लेंथ को कम करने के लिए हमने ये लोहे की तारें इसके साथ अटैच कर दी हैं ताकि ये गर्म भी हो जाए तो कोई मसला नहीं हो। इसी तार के एक दो बल हमने थर्मोकपल के एज पे लपेट दिए हैं और थोड़े से फासले पे ले जाके ये स्प्रिंग लगा दिया है। तो फ्रेंड्स हमने दो तारों से इसकी वायरिंग कर दी है और एलिमेंट की सेटिंग हमने ऊपर वाली प्लेट के बिल्कुल करीब करने के लिए नीचे लकड़ी रख के उसे थोड़ा ऊंचा कर लिया है। एक वायर तो हमारी एज अ अर्थ गीजर के साथ टच हो गई है, सिर्फ हमने दूसरी वायर की केयर करनी है कि ना तो वो गीजर के साथ टच हो और ना ही आपस में टच हो। अब आप देख सकते हैं कि ये हमारा एलिमेंट ना सिर्फ थर्मोकपल को वर्किंग कंडीशन में रखेगा बल्कि जैसे ही गैस आएगी मेन बर्नर का फ्लेम भी ऑन हो जाया करेगा। अभी हम गैस के आने पर भी इसका टेस्ट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि गैस जाने के बाद जब गैस खुद ब खुद आई तो इसका पायलट का फ्लेम भी खुद ब खुद ऑन हो गया और मेन बर्नर भी इसका चलने लगा। इसमें दूसरी कंडीशन ये भी हो सकती है कि हम इसके इस स्क्रू से इसके फ्लेम को बिल्कुल बंद कर दें, मतलब एंटी क्लॉकवाइज घुमा के इसके पायलट के फ्लेम को बिल्कुल बंद कर दें तो ये हमारा गीजर टोटली इस 12 वोल्ट के अडॉप्टर पर चलने लगेगा। पहले हमने इसके साथ एक तार लगाई थी और वो तार स्टेबल नहीं रही और नीचे गिर गई, तो उसके हल के लिए हमने एक लकड़ी का पीस लेके उसके अंदर एक कील लगा दिया है। इस कील के ऊपर पेंट हुआ था इसलिए हमने इसके दोनों साइडों पे रेगमार से थोड़ी सी जगह बना ली। नीचे की तरफ अपने अडॉप्टर की तार लगा दी और ऊपर की तरफ हमने अपने एलिमेंट की तार लगा दी, तो हमारा सिस्टम बिल्कुल एकदम एक्यूरेट फर्स्ट क्लास चलने लगा है। अभी मैं हैंडल वॉल से इसकी गैस बंद कर देता हूँ, उसके बाद आप देखिएगा जब गैस आएगी ऑटोमेटिकली चल जाएगा। ये फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि ये गैस आ गई और ये गैस चली गई। अब गैस चली गई है, अब ये सब कुछ बंद हो गया, गीजर में गैस आना बंद होगी, गीजर बंद हो गया, लेकिन इसका ये सेल अभी भी काम कर रहा है, थर्मोकपल अभी भी काम कर रही है। ये हमारा अडॉप्टर अभी भी इसके साथ लगा हुआ है और ये चाहे 6 महीने 8 महीने इसी तरह ही लगा रहे, इसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब जैसे ही लोड शेडिंग खत्म हुई और ये गैस आई और ये खुद ब खुद गीजर खुद ब खुद ऑन हो जाया करेगा। हमें अब गीजर की कोई किसी भी किस्म की कोई टेंशन नहीं रही। अब ये गैस चली जाएगी और ये बंद हो गया। अब गीजर बंद हो गया, अब ये चाहे 2 घंटे बंद रहे 4 घंटे बंद रहे, गैस आने पर हमारी इतना सा भी टाइम जाया नहीं होगा, थोड़ी सी भी गैस जाया नहीं होगी। ये गैस चली गई, ये बंद हो गया और ये दोबारा गैस आ गई और ये फिर ऑन हो गया। इसमें किसी किस्म के वोल्ट की कैद नहीं है कि हमारे वोल्ट कम है या ज्यादा है,
किसी भी इस तरह के डॉक्टर की कोई कैद नहीं है, आप कोई सा भी लगा सकते हैं, लेकिन 1 एम्पेयर से कम नहीं होना चाहिए, वरना हमारा एलिमेंट ग्लो नहीं करेगा। और जब तक एलिमेंट ठीक से अच्छे से ग्लो नहीं करेगा, आग नहीं लगेगी। इस चीज का आपने ख्याल रखना है कि अडॉप्टर थोड़ा अच्छी टाइप का हो। अगर हल्का अडॉप्टर हो तो फिर अपने एलिमेंट की वायर को थोड़ा सा शॉर्ट कर लें और उसके स्प्रिंग को भी थोड़ा छोटा कर लें। हमें सिर्फ और सिर्फ इसके स्प्रिंग को ग्लो करवाना है। जब तक ये ग्लो नहीं होगा तब तक आग नहीं लगेगी, और जब ये ग्लो करने लगेगा तो हमारा सिस्टम ऑटोमेटिकली सारा सेट हो जाएगा। इसी स्प्रिंग से ही हमारी थर्मोकपल भी काम कर रही है, उसका सेल भी काम कर रहा है, और इसी स्प्रिंग से ही हम आग जलाने का काम भी ले रहे हैं। इसकी एक दफा सेटिंग करने में आपको थोड़ा टाइम लग सकता है, उसके बाद हमने इसके करीब भी नहीं जाना और ये ऑटोमेटिकली चलता रहेगा। एक और बात कि गर्म एलिमेंट को हिलाना नहीं है, वरना वो टूट जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि जिंदगी को मुश्किल बना देने वाली चीजों को आसान करने में आप हमारे साथ हों। उम्मीद है आज की वीडियो भी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और दोस्तों में शेयर लाजमी कीजिएगा ताकि सब लोगों का भला हो सके। अभी के लिए इतना ही। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।